डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा में आपको ग्राफ और डिस्ट ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ की डिफिनेशन बताई थी और बताया था कि ग्राफ है वो एरिक समुच्चय V और V के अकर्मित युग्मों का समुच्चय E है। तो ये जो संरचना G बराबर V है वो एक ग्राफ कहलाती है और V के अवयव ग्राफ के शीर्ष कहलाते हैं और E के अवयव ग्राफ के क्या कहलाते हैं, कोर कहलाते हैं। ऐसे डिस्ट ग्राफ में बताया कि E आपका अकर्मित युग्मों का समुच्चय है, अकर्मित युग्म का समुच्चय है V के अवयवों का। और यदि ये कर्मित युग्मों का समुच्चय हो, युग्मों का समुच्चय हो E, तो ये जो ग्राफ है या ये संरचना है वो क्या कहलाते हैं, डिस्ट ग्राफ कहलाते हैं। आज अपन सबसे पहले बात करेंगे आंशिक क्रम संबंध का डिस्ट ग्राफ खींचेंगे और उसके बाद में उसका अपन हैश आरेख बनाएंगे। आंशिक क्रम संबंध का डिस्ट ग्राफ। आंशिक क्रम संबंध का डिस्ट ग्राफ अपन मान लें कि माना A, इसके अंदर अवयव हैं A, B और C, तीन अवयव ले लें। एक परिमित समुच्चय है, तथा R A पर आंशिक क्रम संबंध है, क्रम संबंध है। तो R कैसा है, समतुल्य है, प्रतिसम्मित संबंध है, और कैसा है, संक्रामक संबंध है, रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव रिलेशन है। R एरिक समुच्चय A पर। अब मैं बात करूं कि R के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्योंकि समतुल्य है तो A के साथ में R संबंध होगा फॉर ऑल A एलिमेंट्स ऑफ A, तो अर्थात ऑर्डर्ड पेयर AA, ऑर्डर्ड पेयर BB, ऑर्डर्ड पेयर CC है वो R के अवयवों में। दूसरा है R आपका प्रतिसम्मित संबंध है। प्रतिसम्मित संबंध है तो मीन्स यदि ऑर्डर्ड पेयर AB R का अवयव है तो ऑर्डर्ड पेयर BA R का अवयव नहीं होगा क्योंकि A और B दोनों समान नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर BC R का अवयव है तो ऑर्डर्ड पेयर CB है वो R का अवयव नहीं होगा क्योंकि ये आपका प्रतिसम्मित संबंध है। यदि CB R का अवयव है तो प्रतिसम्मित नहीं होगा क्योंकि B और C आपके पास बराबर नहीं है यहाँ पर। अब क्योंकि ये संबंध आपका संक्रामक संबंध भी है तो अपन देख रहे हैं A का B के साथ में संबंध है, B का C के साथ में संबंध है, तो A का C के साथ में भी संबंध होगा। तो ये आपका R है। मान लीजिए अपन ने R इस तरह की स्थिति अपन ने ली। अब अपन इसका डिस्ट ग्राफ बनाए इस संबंध का, तो जैसा आपको बताया था कि शीर्षों का जो समुच्चय है वो A है। A के अंदर अवयव A, B और C हैं। ये आपका डिस्ट ग्राफ के शीर्षों का समुच्चय है। तो अपन स्पेस के अंदर ये जैसे A है, ये B है और ये C है, ये तीनों ले लेंगे। तीनों अपने पास आ गए, ये A, ये B और ये C। अब यहाँ देख रहे हैं कि A का A के साथ में संबंध है
तो आपका एक जो कोर होगी डिस्ट कोर, वो ए से शुरू होकर ए पर ख़त्म होगी, चिन्ह इस तरह से। बी का बी के साथ में संबंध है, तो ये डिस्ट कोर आपके पास है बी पर, इस तरह से होगी, बी से शुरू होकर बी पर ख़त्म होगी। सी सी डिस्ट इसका एलिमेंट्स है, तो सी से शुरू होकर सी पर ही ये डिस्ट कोर है वो ख़त्म होगी। सी को मैं बाहर लिख देती हूँ ताकि ये कन्फ्यूज़न नहीं लगे कि अपने पास कहाँ से आ गया ये सी बीच के अंदर। ये आपका सी है। अब आप देख रहे हैं कि ए बी डिस्ट कोर है, तो ए से बी की ओर ये डिस्ट कोर है, चिन्ह इस तरह से आएगा। बी सी आर का अवयव है, अर्थात एक डिस्ट कोर है इस ग्राफ की, तो बी से सी की ओर डिस्ट कोर इस तरह से। ए सी ऑर्डर्ड पेयर ए सी है, तो ये आपका डिस्ट कोर ये आ जाएगी। ये आपके पास है आंशिक क्रम संबंध का क्रम संबंध है, आर का डिस्ट ग्राफ है। डिस्ट ग्राफ है। अब इस ग्राफ से आप देख रहे हैं कि प्रत्येक शीर्ष पर आपको बताया था कि ऐसी कोर डिस्ट कोर जिसका दोनों शीर्ष आपके पास अनंत शीर्ष हैं वो समान है, तो वो कोर आपके पास क्या कहलाती हैं, पाश कहलाती हैं। तो प्रत्येक शीर्ष पर आपके पास पाश है, लूप है। ये एक पास है, इस पर भी शीर्ष पर भी पाश है, और इस पर भी आपके पास है पाश होता है। क्योंकि ये जो संबंध आपका है प्रतिसम्मित संबंध है, तो किन्हीं भी दो भिन्न शीर्षों के मध्य यदि ए से बी में एक कोर है, तो बी से ए की ओर कोर नहीं होगी, क्योंकि ये प्रतिसम्मित संबंध है। अर्थात ऑर्डर्ड पेयर ए बी यदि आर का अवयव है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी यदि आर का अवयव है, तो ये इम्प्लाइज करेगा ऑर्डर्ड पेयर बी ए है वो आर का अवयव नहीं होगा। आर का अवयव नहीं होगा क्योंकि ये संबंध आपका प्रतिसम्मित संबंध है। तो अब अपन बात करेंगे इसके हैश आरेख की। ये जो आंशिक क्रम संबंध है उसके हैश आरेख की बात करेंगे। आंशिक क्रम संबंध में आपका ये आंशिक क्रम संबंध एक समतुल्य संबंध होता है, इसलिए इसके डिस्ट ग्राफ के प्रत्येक शीर्ष पर पाश होता है। प्रत्येक शीर्ष पर क्या होता है, पाश होता है। तो अपन क्या करते हैं, इन पाशों की उपेक्षा कर देते हैं कि ये पाश तो होगा ही होगा। तो डिस्ट ग्राफ के इसका जो हैश आरेख बनाएंगे, डिस्ट ग्राफ का जो हैश आरेख अपन बनाएंगे, इस हैश आरेख में हैश डायग्राम अपन बनाएं, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, आंशिक क्रम संबंध के हैश आरेख की बात कर रहे हैं, क्योंकि आंशिक क्रम संबंध में प्रत्येक शीर्ष पर आंशिक क्रम संबंध आरेख समुच्चय ए पर ही है। आंशिक क्रम संबंध के डिस्ट ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष पर पाश होता है, और हैश डायग्राम में तब इन पाशों को
और या कहें कि उपेक्षा कर सकते हैं, या इन पार्ट्सों को निष्कासित किया जा सकता है। किया जा सकता है। पहली चीज हैश डायग्राम बनाएंगे, उसमें आपके पास है, उसके दिष्ट ग्राफ में आपके पास ये पार्ट्स हैं, वो नहीं शामिल करेंगे, पहली चीज। दूसरी आपके पास है आंशिक क्रम संबंध आर कर दें। क्योंकि संबंध आर आपका संक्रामक संबंध है, आंशिक क्रम संबंध है तो संक्रामक संबंध है, तब संक्रामक गुण द्वारा संक्रामक गुण वाली दिष्ट कोर का दिष्ट कोर को निष्कासित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि यदि आपके पास है ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है, ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर का अवयव है, तो इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए सी है वो आर का अवयव होगा। तब आपके पास है दिष्ट कोर एसी को अपना ये जो संक्रामक गुणधर्म की जो कोर है वाली दिष्ट कोर या संक्रामक गुणधर्म के कारण प्राप्त दिष्ट कोर जो आपके है, दिष्ट कोर एसी को ग्राफ से को निष्कासित कर सकते हैं। क्योंकि अपने को पता है कि ग्राफ जिसका बनाएंगे आंशिक क्रम संबंध का, उसमें एसी कोर तो होगी ही होगी। क्योंकि यदि ए बी कोर है, बी सी कोर है, दिष्ट कोर है, तो एसी कोर तो संक्रामक गुणधर्म के कारण होगी ही। तो ये इस तरह की संक्रामक गुणधर्म वाली कोर है, उसका भी अपन निष्कासित कर सकते हैं। अंत में आप देख रहे हैं कि चूंकि संबंध आपका आर है, वो आपका प्रतिसंबित संबंध भी है, संबंध है। तो आप देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य केवल एक ही दिष्ट कोर होगी, तब किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य केवल एक ही कोर, एक ही दिष्ट कोर कर दें, हो सकती है। एक से ज़्यादा नहीं होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात है, लेकिन एक ही कोर होगी आपकी दिष्ट कोर। और अतः अपन दिष्ट ग्राफ के शीर्षों को
शीर्षों को इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं कि ग्राफ की सभी दृष्टिकोणों की दिशा ऊपरी मुखी हो, एक ही हो। जनरली या तो ऊपरी मुखी हो या निम्नमुखी हो, या अपन कहें बाएं से दाएं की ओर हो। दाएं या दाएं से बाएं की दिशा एक ही हो, व्यवस्थित कर सकते हैं कि एक ही हो। तो अपन इस दिष्ट ग्राफ की दिष्ट कोरों की दिशा है, उसकी भी अपन उपेक्षा कर सकते हैं, अपन दिष्ट कोरों की दिशा जो अपन लेंगे वो अपन नीचे से ऊपर की ओर लेंगे। दिष्ट कोरों की दिशा, सभी दिष्ट कोरों की दिशा है, वो अपन नीचे से ऊपर की ओर मान सकते हैं या ले सकते हैं। और तथा प्रत्येक शीर्ष को अपन लघुवृत्त, प्रत्येक शीर्ष को या प्रत्येक शीर्ष के चारों ओर लघुवृत्त बनाकर खींचकर या खींच दें, खींचने पर प्राप्त जो आंशिक क्रम संबंध का प्राप्त आरेख आंशिक क्रम संबंध आर का हैश आरेख कहलाता है। तो अपन बात करें, अभी जो लिया था कि ये आपका दिष्ट ग्राफ है, आंशिक क्रम संबंध था ए बी
और सी ए का एक के साथ में संबंध, ये आपके पास है। प्रत्येक शीर्ष पर आपके पास है लूप थे इस तरह से। ए का बी के साथ में संबंध है, बी का सी के साथ में संबंध है, तो ए का सी के साथ में संबंध होगा। ये आंशिक क्रम संबंध आर का दिष्ट ग्राफ है। और इस दिष्ट ग्राफ का आपको हैश आरेख बनाना है, तो आपको प्रत्येक शीर्ष के चारों लघु वृत्त या बिंदु लघु वृत्त खींचने या फिर चारों ओर लघु वृत्त है। या यूँ कहें कि अपन तो बात कर रहे थे कि प्रत्येक शीर्ष जो है उसको बिंदु लेने पर प्राप्त आरेख जो है वो आंशिक क्रम संबंध का क्या कहलाता है, हैश आरेख कहलाता है। तो ये जो आंशिक क्रम संबंध है इसका हैश आरेख अपन बनाए, तो आपको क्या है, इन प्रत्येक शीर्ष पर ये जो पार्ट्स हैं उनकी उपेक्षा करनी है। और शीर्ष ए, बी और सी, आपको इन तीनों शीर्षों पर जो पार्ट्स हैं उनकी उपेक्षा करनी है। तो ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। पार्ट्स को आपको यहाँ नहीं लेना है। दूसरा, अपने पास संक्रामक गुणधर्म वाली जो कोर है उसकी भी उपेक्षा करनी है। अर्थात संक्रामक गुणधर्म वाली जो कोर आपकी है वो ये वाली है AC, इसको भी इस ग्राफ में आपको नहीं लेना है। तो संक्रामक गुणधर्म वाली कोर निकाल दी, सभी शीर्षों पर पार्ट्स हैं उनको उठा दिए, ये सभी शीर्षों पर ये पार्ट्स हैं, इनको आपको उठाना है। संक्रामक गुणधर्म वाली कोर है ये वाली, इसको भी उठाना है। तो ये जो आपका ग्राफ आपको प्राप्त हुआ, अब क्योंकि दिष्ट कोर, ये जो आंशिक क्रम संबंध है उसके दिष्ट ग्राफ में किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य एक ही कोर होती है। तो अपन इन शीर्षों को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि कोरों की दिशा एक ही साइड में रहे। अपन इस तरह से व्यवस्थित कर दिए, ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है। तो नीचे से ऊपर की ओर और इस कोरों की भी दिष्ट, ये जो तीर का चिन्ह है उनकी भी उपेक्षा अपन ने कर दी। तो ये जो ग्राफ अपने पास प्राप्त हुआ ये आपके पास है दिष्ट ग्राफ, जो आपके पास है आंशिक क्रम संबंध था आर का दिष्ट ग्राफ है, उसका क्या आ गया, हैश आरेख आ गया। आरेख आपको प्राप्त हो गया। कौन सा, आंशिक क्रम संबंध का जो दिष्ट ग्राफ नाम अपन जी नाम दे दें ये, तो ये आपका जी का हैश आरेख है। जी का क्या है, हैश आरेख है। इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये दिष्ट कोरों की दिशा है नीचे से ऊपर की ओर है, अर्थात साथ में प्रत्येक शीर्ष पर पार्ट्स है, अर्थात ए का ए के साथ में संबंध है, बी का बी के साथ में संबंध है, सी का सी के साथ में संबंध है। इस शीर्ष ए का, इस शीर्ष ए से ऊपर की ओर जितने भी शीर्ष हैं जो कोर से जुड़े हुए हैं आपस में, उन सब के साथ में संबंध है। तो ए का बी के साथ में संबंध है, ए का सी के साथ में भी संबंध है। बी है शीर्ष, बी का बी के साथ में संबंध है, बी के ऊपर जितने भी शीर्ष हैं बी का सी के साथ में भी संबंध है। सी की बात करें तो सी का सी के साथ में संबंध है। एक बार दोबारा देखें कि ये जो हैश आरेख है, इस हैश आरेख से आपको आंशिक क्रम संबंध प्राप्त करना है। तो आप क्या करेंगे,
शीर्ष सबसे नीचे वाले शीर्ष को लेके चलिए। इसका ए का ए के साथ में संबंध है। ए के ऊपर जितने भी शीर्ष हैं जो कोड से जुड़े हुए हैं, ए का बी के साथ में संबंध है, ए का सी के साथ में भी संबंध है। बी पर आ जाएं तो बी का बी के साथ में संबंध है। बी के ऊपर कौन सा शीर्ष है? सी। बी का सी के साथ में भी संबंध है। सी पर आ जाए तो सी का सी के साथ में संबंध है। सी के ऊपर कोई भी शीर्ष नहीं है तो सी का अन्य किसी शीर्ष के साथ में संबंध नहीं है। तो इस तरह से दिए गए दिष्ट ग्राफ का हैश आरेख अपन प्राप्त कर सकते हैं और हैश आरेख से अपन आंशिक क्रम संबंध है वो भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी चीज़ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।